हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्लेन की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, राइट। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन meets the axis in A, B and C. Through A, B, C, planes are drawn parallel to the coordinate planes so that the locus of their point of intersection is x की पावर -2, y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। ये हमको शो करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों प्लेन्स का, उसका जो लोकस होगा वो हमारा ये होगा, राइट। अभी क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आया होगा। देखिए, क्वेश्चन का जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले हमसे क्या बोला है, अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC। इसका मीनिंग क्या है कि एक प्लेन हमने ड्रॉ किया है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A, B और C पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, और जिसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है p। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, p, राइट। तो इसमें हम दो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे और दोनों फिगर को बहुत ही ध्यान से हमें देखना होगा, राइट। दोनों फिगर को हमें ध्यान से देखना होगा। देखिए, पहले हमसे बोला है कि हमारे पास है एक प्लेन, राइट। तो ये हमने मान लिया, ये क्या हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये क्या हमारा z एक्सिस, राइट। अब एक प्लेन आता है और तीनों एक्सिस को A, B और C पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, राइट। तो ये मान लीजिए कोई प्लेन है हमारे पास ABC। दो फिगर को हमें ध्यान से देखना होगा। A, ये पॉइंट B है हमारा, और ये पॉइंट क्या C, और ये हमारा क्या पॉइंट O मींस ओरिजिन, राइट। पहले तो हमसे क्वेश्चन में इतना बोला, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हम उसको इस प्रकार भी शो कर सकते हैं। किस प्रकार कि मान लीजिए प्लेन हमारा ये इस प्रकार है ABC। देखिए, आपको ये दिखेगा, ये ट्रायंगल शेप आपको दिखेगी प्लेन की, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। इसको हम स्पेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, इधर साइड में भी इंक्रीज हो रहा है, इधर साइड में, इधर साइड में, तो ये हमें एक सिंपल इस टाइप से एक समतल मिलेगा, प्लेन एकदम बहुत बड़ा हमको समतल मिलेगा। मान लीजिए हम जो है, अगर हम इसका फिगर हम इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं। किस प्रकार भाई, ये मान लीजिए ये प्लेन है आपका, और इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, p। ये आपकी p है। इसका मीनिंग क्या, हम यहाँ पर जो शो करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस है p, ये OP है ना, OP की जो डिस्टेंस है वो p है। मतलब इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस p है। इस प्रकार से देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये जो हमारा चौक होल्डर है, ये इस प्लेन की, ये प्लेन है, ये तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, और ये जो हमारा चौक होल्डर है यही है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। और कितनी है ये हमारी p, राइट। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। तो हमने यहां तक इसको कंप्लीट लिया है। मीट्स अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन ABC, राइट। जो हमें ABC पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है। कितनी पर, p डिस्टेंस पर, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हमने यहां से A से, B से और C से पैरेलल प्लेन हमें ड्रॉ करने हैं। किसके पैरेलल, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं भाई, ये हमें समझना होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे क्या होते हैं। देखिए, इनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। किनको, देखिए जैसे हमारा ये हो गया XZ, तो ये XZ जो हमारा प्लेन है ये पूरा, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो तीन हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, XY, YZ और ZX। ये हमारे तीनों कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हम इनको बोलते हैं। अब इनके हम इनके पैरेलल भाई ZX जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके पैरेलल हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है। कहां से, पॉइंट B से। ZY के पैरेलल प्लेन ड्रॉ करना है हमें, कहां से, A से। और XY के पैरेलल प्लेन हमें ड्रॉ करना है कहां से, पॉइंट C से। अब इसको समझने के लिए हमें एक फिगर और ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार। अब मान लीजिए ये हमने बना दिया है, देखिए ये हमने थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में ले लिया है। इसको आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेट प्लेन के जो पैरेलल प्लेन जो ड्रॉ किए हैं वो किस प्रकार से हैं, राइट। देखिए, ये हमने इसको बना दिया x एक्सिस,
क्या है हमारा ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, राइट, और ये क्या है हमारा जेड एक्सिस, राइट। अब हमको जरा ध्यान समझना होगा, देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, ए क्या है हमारा प्लेन का और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो यहां पर कौन सा होगा, जरा इमेजिन कीजिए यहां पर कौन सा पॉइंट ए होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए होगा, ये पॉइंट हमारा बी होगा, ध्यान से देखिए, और ये पॉइंट हमारा सी होगा, राइट, ये पॉइंट हमारा सी होगा। लेकिन हमने जो यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है वो इस प्लेन को किया है, देखिए हम ए से बी को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, मिला देते हैं, सी को ए से मिला देते हैं, ये जो डॉटेड वाला जो प्लेन है हमारा, और ये हमारा प्लेन है, राइट। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने एक्स वाई प्लेन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पहले इसको नाम दे देते हैं, ए के सामने वाला हम उनको नाम देंगे हम ए डैश, वी के सामने वाले को बी के अपोजिट जो है बी डैश, और सी के जो अपोजिट है उसको सी डैश, और ओ के जो अपोजिट है उसको देंगे ओ डैश नेम। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा हमारा, एक्स वाई प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन को ही तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, और यहां पर हमने एक्स वाई प्लेन को क्या नाम दिया है, ओ बी सी डैश ए, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। और हम जब इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यही तो हमारा एक्स वाई प्लेन है, ध्यान से देखिए, ओ बी सी डैश ए, ये हमारा क्या है एक्स वाई प्लेन, और इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। अब इसके पैरेलल प्लेन हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन की, मींस ओ बी सी डैश ए के पैरेलल हमें एक प्लेन हमको ड्रॉ करना है, और कहां से, सी से, तो वो कौन सा होगा। अब देखिए इसके जो पैरेलल होगा वो प्लेन कौन सा होगा, सी ए डैश ओ डैश वी डैश, इस प्लेन के जो पैरेलल होगा वो ये वाला होगा, राइट। अब नेक्स्ट भाई ये हमारा जो एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एक्स वाई का मीनिंग हो गया हमारा यहाँ पर ओ बी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स वाई प्लेन का मीनिंग हो गया हमारा ओ वी सी डैश ए प्लेन, राइट। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा ये एक्स वाई प्लेन ही बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कौन सा अभी हमारा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा हमारा ओ बी ए डैश सी प्लेन, राइट। और नेक्स्ट हमारा जो जेड एक्स प्लेन आएगा वो ये आएगा जेड एक्स प्लेन ए, यहां पर ओ ए वी डैश सी, राइट। अब हमें इन तीनों के पैरेलल प्लेन जो होंगे वो ये वाले होंगे, देखिए इस एक्स वाई प्लेन के तो पहले हमारा ये वाला हो गया। अब हमें वाई जेड जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है वो कौन सा है, ओ, वाई जेड का मीनिंग क्या है, ओ बी ए डैश सी, इसको जब हम एक्सटेंड कर देंगे सभी डायरेक्शंस में तो हमारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन वाई जेड बन जाएगा, और इसके जो पैरेलल होगा वो प्लेन ये होगा, देखिए जो कि हमें ए से ड्रॉ करना है, यहां से ड्रॉ करना है, एक बी से एक सी से, तो ये होगा ए से हमने पैरेलल प्लेन ड्रॉ किया, ये आपको पैरेलल है, ये आपको दिखेगा नहीं, 3D है, 3D फिगर है, आपको समझना होगा। देखिए ए सी डैश ओ डैश बी डैश, राइट, कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल है वो ये है ओ डैश सी डैश ए और वी डैश। और नेक्स्ट सिमिलरली जो हमारा जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन मींस ओ ए बी डैश सी कि जो पैरेलल प्लेन जो हमने ड्रॉ किया है कहां से, पॉइंट बी से, वो हमारा प्लेन ये है ए डैश वी सी डैश ओ डैश। ये हमको समझना होगा कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन जो कि हमें ए बी और सी से ड्रॉ करने थे, किस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये तो बोला था इन्होंने, थ्रू ए बी एंड सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मतलब ए बी सी से हमें पैरेलल प्लेन ड्रॉ करने थे जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हों, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए एक तो ए से कर दिया, ये प्लेन हो गया, एक बी से किया तो ये हो गया, और एक सी से किया जो कि हमारा ये प्लेन है। देखो ए से पास होने वाला कौन सा प्लेन है, ए सी डैश ओ डैश वी, जो कि जेड वाई कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। और नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया वी से, तो ये हमारा प्लेन कौन सा है, ए डैश वी बी सी डैश ओ डैश, और ये किस कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, जेड एक्स बोल दीजिए या फिर ओ ए बी डैश सी। और सेम हमने ड्रॉ किया सी से, जो कि हमारा प्लेन है ए डैश सी
वी डैश ओ, जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन मीन्स ओ वी सी डैश ए के एक कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। अब हमको समझना क्या देखिए, जो हमने ए बी और सी से जो पैरेलल प्लेन ड्रॉ किए हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। इसमें देखिए एक बात और समझ लीजिए आप, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग तो होना ही, देखिए कि जब हमारे तीन प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, तीन प्लेन या तो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन जब तीन प्लेन होंगे तो उनके किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन हमें मिलेंगे ये हमें समझना है। देखिए जब हमारे तीन प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, थ्री प्लेन, कितने प्लेन, तीन प्लेन, 1 2 और ये 3, जब हमारे तीन प्लेन अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं तो या तो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप पढ़ेंगे कहाँ, मैट्रिसेस में पढ़ेंगे आप, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में, मैट्रिक्स में पढ़ेंगे आप। तो तीन प्लेन होंगे तब हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट, समझिए ध्यान से। या फिर होंगे कितने, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। ये देखिए थोड़ा सा डीप पॉइंट है, बहुत ही गहराई का हमारा बिंदु है, अगर इसको आप समझ पाए तो। देखिए अब आपको समझना क्या है, मुझे बताइएगा ध्यान से। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस प्रकार होंगे मैं आपको जरा बता दूं। देखिए फिर से हम कल की तरह बता रहे हैं, ये हमारा एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, राइट, इनका पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा लाइन। दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होता है, लाइन, राइट। तो इंटरसेक्शन ये लाइन है, तो तीसरा प्लेन अगर इस प्रकार से चला गया, इस प्रकार से तीसरा प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो गया, तो इस केस में देखिए ये जो लाइन होगी ये कॉमन लाइन होगी, पहला प्लेन, पहला, दूसरा, और तीसरा प्लेन हमारा ये पास हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये इस लाइन से पास हो रहे हैं, इस लाइन से पास हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। अगर हमारे तीन प्लेन इस प्रकार चलेंगे, किस प्रकार, मान लीजिए एक तो ये प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन ये है, और एक जो इन दोनों की परपेंडिकुलर है ये प्लेन, तो इस केस में जरा ध्यान से देखिए कितने पॉइंट कॉमन है, जो तीनों पर आ रहे हों, इस केस में हमारा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों प्लेन पर आ रहा हो। भाई ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों में तो कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो इसका मीनिंग इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मीनिंग क्या, तीनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब नो कॉमन पॉइंट, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और अभी जो हमने बताया था उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होंगे, लेकिन एक केस और बचता है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। ये हमें कब मिलेगा, अब जरा ध्यान से देखना है। अब जो मैं तीन प्लेन बोलने वाला हूं, देखिए पहला प्लेन क्या हमारा, जो हमने पैरेलल प्लेन जो ड्रॉ किए हैं, पहले ए से जो ड्रॉ किया है, ए से जो ड्रॉ किया आपने वो प्लेन है हमारा, ए से ड्रॉ करने वाला, ए सी डैश ओ डैश बी डैश, राइट। और वी से जो ड्रॉ होने वाला प्लेन है वो कौन सा है, वी सी डैश ओ डैश ए डैश, और सी से जो ड्रॉ होने वाला पॉइंट है वो है ए डैश ओ डैश बी डैश सी, राइट। ये तीन प्लेन हमारे ऐसे हैं जो कि ए बी और सी से ड्रॉ किए गए हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हैं, और इन तीनों का जो सॉल्यूशन होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जब ध्यान से देखिए। पहला कौन सा है, पहला तो हमारा ये हो गया, ये वाला ए से जो ड्रॉ किया है ये वाला, राइट। दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा ये हो गया, बी से ड्रॉ किया है हमने, और तीसरा हमारा हो गया ये। अब इन तीनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट है जो कॉमन है, ध्यान से कीजिए, इमेजिन कीजिए कौन सा पॉइंट कॉमन होगा, ये ओ डैश पॉइंट हमारा कॉमन होगा। इस ओ डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि ओ ए हमारा ए है, ओ बी हमारा बी है, ओ सी हमारा सी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ओ ए हमारा ए है, ओ बी बी है, ओ सी हमारा सी है, तो ओ डैश जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, जरा इमेजिन कीजिए ध्यान से आप। देखिए इसको तो हम रब कर दे रहे हैं, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए अभी हमें बताना है क्या, कि हमारा जो ओ डैश पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए आप जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना हमने समझ लिया कि इस प्रकार से पैरेलल प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, राइट। अभी मैं बताने वाला हूँ ओ डैश पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे हमारे, राइट। अब देखिए अब हमने क्या मान लिया यहाँ पर, लेट
प्रूफ हमारा अब यहां से स्टार्ट होता है, राइट। लेट ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ओ सी बराबर सी, राइट। हमने मान लिया कि ओ ए हमारा कितना ए, ओ बी कितना हमारा बी, और ओ सी कितना हमारा सी है हमारा। तब हमारा प्लेन ए बी सी की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इज इंटरसेप्ट फॉर्म है, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस को, प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करता है, वाई को कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करता है, और जेड एक्सिस को कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, राइट। और पी क्या हमारा? वेयर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमने क्या किया? ओरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं किस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपका ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हमारा हो जाता है p इज इक्वल टू ax1 प्लस वी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट में हमको मिलता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें केवल x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 हमको पुट करना है, राइट। अगर ध्यान से देखते हैं तो हम इस 1 को इधर ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी प्लस जेड अपॉन सी इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दे दिया 1, और हम निकालने वाले हैं p क्या हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? p हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0,0 टू द प्लेन 1, राइट, टू द प्लेन 1 के लिए। अब प्लेन 1 पर 0,0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो p हमें मिल जाएगा x की रखना 0, 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी प्लस 0 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन रूट में हमको मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, जो कि हमें इस प्रकार मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा p इज इक्वल टू, ये हमारा मॉड में आता है, अगर मॉड में नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, राइट। स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर करने पर हमको मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, दिख रहा है? हाँ, ये कंप्लीट दिख रहा है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए हमें ये हमको मिल जाएगा, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये हमको मिल गया, राइट। अब थोड़ा सा केवल हमें ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा छोटा था, अगर हम क्वेश्चन को कराते डायरेक्ट तो ये तो केवल 1 मिनट का था, लेकिन जो समझाने में हमें टाइम लगता है भाई, ये हमें समझना होता है कि हम किस प्रकार पैरेलल प्लेन को हम ड्रॉ करेंगे। 3D में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपको, राइट। तो ये हमने फाइंड कर लिया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए जरा, देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो ये जो हमारा ओ डैश पॉइंट जो होगा, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। देखिए इसको हमने रफ कर दिया, राइट। देखिए ओ डैश जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे, देखिए ये ए है तो ये भी हमारा कितना होगा? ये हमारा ए होगा, राइट। ये हमारा ए होगा, राइट। ये हमारा कितना होगा? बी, और ये हमारा कितना होगा? सी। नहीं समझे भी? अब आपको समझना क्या है कि ये स्पेस में है। देखिए मैं सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ए पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है? वाई और जेड जीरो होते हैं, वाई और जेड। तो इसका मीनिंग क्या? इसके हो जाएंगे ए 0 0, तो ए डैश से कितने हो जाएंगे भाई? ए डैश कहाँ है? वाई जेड प्लेन में। चलो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, हम सीधा ओ डैश के कोऑर्डिनेट हम बता दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ डैश ऑफ द पॉइंट ओ डैश, तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। सोचिए जरा ध्यान से, फिर से हम बता रहे हैं। देखो आपको, देखिए ये हमारा, समझिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पर कट करता है ए पर, ये एक्स एक्सिस है तो ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो यहाँ जब हम स्पेस में जब हम पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे तो इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस होगी ए, वाई से होगी यहाँ पर है तो वाई से बी, और जेड ये हमारे प्लेन से डिस्टेंस होगी, मतलब यहाँ से तो ये तो हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए ये हमारा प्लेन है ना, यहाँ पर पॉइंट हमारा, तो ये डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी ए, ये डिस्टेंस बी होगी, सॉरी ये वाली डिस्टेंस तो हमारी सी होगी और ये डिस्टेंस हमारी बी होगी, राइट। ये हमें थोड़ा इमेजिनेशन हमको समझना होगा। ये पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस तो होगी हमारी क्या, नहीं ये वाली तो होगी हमारी ए, सॉरी सी, और ये सी हो गई, और ये वाली यहाँ पर है ना ये, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस यूँ हमारी ए होगी और ये डिस्टेंस हमारी बी होगी। मतलब हमारा जो ओ डैश जो हमारा पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे ए बी और सी, ए बी और सी, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ए बी सी आगे। अब देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों प्लेनों का, इसका 1 प्लेन का, और बी से जो टो किया हमने 2 प्लेन का, और इस 3 प्लेन का, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमारा ए बी सी है, लेकिन हम मान लेंगे लेट अल्फा बीटा गामा विद द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ डैश, ऑफ द पॉइंट ओ डैश। अब ये पॉइंट हमने निकाले हैं और ये पॉइंट हमने माने हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर होगा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू ए, बीटा इज इक्वल टू बी एंड गामा इज इक्वल टू सी, राइट। अब हम यहाँ पर ए बी सी की जगह हम रख देंगे अल्फा बीटा गामा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर, राइट। अब हमें किसका लोकस निकालना है, हमें निकालना है लोकस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा माना है ना ओ डैश को, तो हमें इसी का तो लोकस निकालना है। यही तो हमारा ओ डैश हमारा क्या है, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों प्लेन का, भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो इन्होंने बोला है लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो ओ डैश है यही है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो लोकस ऑफ द पॉइंट ओ डैश मीन्स अल्फा बीटा गामा। अब इस लोकस के लिए हम क्या करते क्या, जिसका हमें लोकस निकालना है, जैसे मान लीजिए हमें इसका निकालना लोकस अल्फा बीटा गामा का, तो अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई और गामा की जगह हम रख देंगे जेड। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। इट मीन्स इसका मतलब हमें मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर पुट किया है, सॉरी यहाँ पर हमने पुट किया है, पहले तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया ए बी सी की जगह अल्फा बीटा गामा, फिर हमने अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड रख दिया, राइट। तो हमें ये मिल जाएगा पी स्क्वायर पी की पावर -2 बराबर हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग गया है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।